आज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट। पॉलिट में है चैप्टर नंबर 1, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारत का संवैधानिक इतिहास। टॉपिक नंबर 1। पहला है भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षर पूना समझौते में प्रावधान था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पूना समझौता कब हुआ? 1932 में। पूना समझौते में क्या किया गया कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का, इसमें हरिजन और आरक्षण के लिए अलग अलग से क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए। इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि पूना समझौता कब हुआ? 1932। नेक्स्ट, सूची 1 व सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। जैसे ए मिलेगा हमारा 4, सॉरी 1 मिनट, 4 4 3 2 1 3 2 1। हाँ, सूरत विभाजन हुआ था हमारा 1907 में। सूरत विभाजन कब हुआ? 1907। सांप्रदायिक अधिग्रहण हुआ ये पूना समझौते के साथ ही 1932। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ 1928। सर्वदलीय सम्मेलन हुआ 1928 और पूर्ण स्वराज का संकल्प ये हुआ 1929 में। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया? भारतीय परिषद अधिनियम 1961। यहाँ पर फिर से 2 सूचियां दे रखी है और इन 2 सूचियों को मिलान करना है। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्पना और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। सबसे पहला है अगस्त घोषणा। अगस्त घोषणा हुई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प मोहम्मद अली। अगस्त संकल्प हुआ था महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। इसको दोबारा देखिए, अगस्त घोषणा लॉर्ड माउंटेग्यू। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773 में। रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया 1773। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? 1786 का एमेंडमेंट एक्ट। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राटनी नियुक्त किया गया 1858 में। इसी समय में कहा था कि अंग्रेजों ने एक बात कही कि जितने भी क्रूर काम किए जा रहे हैं वो कंपनी के द्वारा, और अब जो है भारत का शासन महारानी विक्टोरिया संभालेगी और ये जो है वो अच्छे से इन पर शासन करेगी, यह बात कही गई थी। नेक्स्ट है सम्राटनी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया।
निम्नलिखित आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटेन शासन ने पूरा किया? तो कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? देखते हैं। इन्होंने कहा कि देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। यह इन्होंने पूरा किया था। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार आया कब था? 1909 में। अगला ही क्वेश्चन है कि मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष आया था? 1909। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ के लिए किसके द्वारा लिया गया था? मार्ले मिंटो सुधार। और इसी को ही क्या कहा गया? पृथक निर्वाचन क्षेत्र के रूप में। नेक्स्ट है 1909 के इंडियन काउंसिलिंग एक्ट ने किस बात की व्यवस्था की थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। और 1909 में ही क्या आया था? पार्लियामेंटो सुधार। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। प्रांतों में दोहरा शासन। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार के प्रावधानों का सार था प्रांतों में दोहरा शासन। 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों ने गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं थे? लॉर्ड एमरी। सदस्य कौन कौन थे? ए एम अलेक्जेंडर, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, सर स्टेट्स क्रिप्स। क्वेश्चन नंबर 15 है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में से कौन सा सही नहीं है? प्रांतीय समूहीकरण सही है। भारतीय सदस्यों द्वारा अंतिम मंत्रिमंडल सही है। पाकिस्तान की स्वीकृति ये सही नहीं है। संविधान निर्माण का अधिकार बिल्कुल ये भी सही है। इसमें कैबिनेट मिशन से जो सही नहीं है वो है पाकिस्तान की स्वीकृति। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसमें सारा स्वतंत्रता का जो काम चलाया गया 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौमिक सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किसके नाम पर चलाई गई? माउंटबेटन योजना। कौन सा सुमेलित नहीं है? पार्लियामेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, भारत सरकार अधिनियम सुशासन। और इसी के तहत सबसे शुरू में जो शासन किया गया कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, साइमन कमीशन, भारत विभाजन। गलत। साइमन कमीशन भारत विभाजन से नहीं था। और साइमन कमीशन कब आया था? 1928। भारत सरकार का अधिनियम 1919। भारत सरकार का अधिनियम 1935। पार्लियामेंटो सुधार 1909। भारत परिषद अधिकार 1861। अधिनियम 1858। देखो प्रांतीय स्वतंत्रता, सती प्रथा का अंत, प्रांतों में द्विज शासन या सांप्रदायिक निवेचन या ब्रिटिश शासन की शक्ति में आया। देखो 1858 में क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन जो है वो सत्ता में आया। 1935 से क्या हुआ था कि प्रांतीय स्वतंत्रता, सती प्रथा का अंत, प्रांतों में द्विज शासन या सांप्रदायिक निर्वाचन। प्रांतीय स्वशासन बी मिलेगा फर्स्ट को। बिल्कुल बी फर्स्ट को। इस टाइम प्रांतीय स्वशासन। ठीक है, प्रांतीय स्वशासन। फिर है मिंटो मार्ले सुधार 1909 में क्या था? ये था सांप्रदायिक निर्वाचन। सी मिलेगा 4 को। सी मिलेगा 4 को। ए मिलेगा थर्ड को। भारत सरकार अधिनियम 1909। 1919 में क्या था? प्रांतों में द्वैध शासन।
फिर 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में किया गया सती प्रथा का अंत। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित कर दिया? द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया। 1935 और 1935 से ही स्वशासन किया गया। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रता थी किसकी? 1935। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत सचिव का पद निर्धारित किया गया। यहाँ होता है हमारा पहला चैप्टर खत्म। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में।